सवाल उठता है कि क्या 200 करोड़ रुपए धनराशि खर्च होने पर भी कोई सड़क लोगों को सहूलियत देने के बजाय परेशान कर सकती है। सवाल इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में पिछले 4 साल से बन रही 4 लेन सड़क हर बारिश के मौसम में लोगों को न केवल परेशान करती है बल्कि इस बात से डराती है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। बड़े बड़े गड्ढों से होकर इस रास्ते पर चलना एक तरफ से खुद को साबित करने और कठिन चुनौती का मुकाबला करने के जैसा है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा कांग्रेस सरकार के दौरान इमली शाहपुर कुसमुंडा से तरदा के बीच 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी दी गई थी। इस काम के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। महाराष्ट्र के नागपुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी एसएमएस को इसका ठेका दिया गया। सड़क निर्माण का काम लोक निर्माण विभाग की सीधी देखरेख में चल रहा है। कामकाज की शुरुआत के बाद ही पूर्ववर्ती सरकार और जिला प्रशासन के बीच बने हुए टकराव से सड़क के निर्माण में काफी असर पड़ा और कामकाज बाधित हुआ। इस मामले को लेकर राजनीति तेज हुई तो अधिकारी को बदल दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि जो समय सीमा सड़क बनाने के लिए तय की गई है उसके अंदर ही सब कुछ काम हो जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। लोगों का इस तरह से सोचना गलत साबित हुआ, जबकि लंबा समय गुजर जाने और छत्तीसगढ़ में सरकार के बदले जाने के बाद भी 4 लेन सड़क अधूरी पड़ी है। कई जगह पर इसका काम नहीं हो पाया है और बारिश के मौसम में इस रास्ते पर बने हुए बड़े बड़े गड्ढों और उनमें बारिश का पानी भरने के चलते गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बीच भी यहां से आवागमन जारी है। यह काम कितना मुश्किल भरा है इसे इन तस्वीरों के माध्यम से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। एक तरह से यह भी माना जा सकता है कि इस रास्ते पर से होकर चलना और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। इस सड़क पर से होकर आना जाना करने वाला वर्ग अपना गुस्सा काम करने वालों पर उतार रहा है। उसे ऐसा लगता है कि 4 लेन सड़क का काम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। पूरी सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। आप देखें कि जगह जगह गड्ढा हो गया, पूरा सड़क क्रैक हो गया और अभी तक सड़क कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर जान में हथेली पर लेकर के जान लोग सड़क पर चल रहे हैं। पिछले वर्षों में कोरबा जिले में महाराणा प्रताप तिराहा से ओपन थिएटर और ध्यानचंद चौराहा से हसदेव बैराज सड़क पुल तक की सड़क का हाल कमोबेश ऐसा ही हो गया था। इन रास्तों पर चलने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ता था कि जाएं या नहीं जाएं। स्थिति को ठीक करने के लिए इन दोनों रास्तों का नामकरण भी किया गया, बल्कि इन क्षेत्रों में बारिश के मौसम में कुछ संगठनों के द्वारा धान का थरहा भी लगा दिया गया ताकि सही समय आने पर यहां से कुछ फसल प्राप्त की जा सके। इस दौरान अधिकारियों के कान में बात पहुंची और उन्होंने किसी तरह सड़कों को ठीक करने के बारे में सोचा। वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 200 करोड़ रुपए की राशि जिस 4 लेन सड़क के लिए प्राप्त हुई है उस पर लोगों को सुविधा मिलेगी या फिर परेशानियां यूं ही कायम रहेंगी। कोरबा से मनोज यादव के साथ पवन तिवारी की रिपोर्ट।